भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं बड़ी खबरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले रुक करें जम्मू कश्मीर का। 1 मार्च को कहीं कहीं पर भारी बारिश, तेज हवाएं और बर्फबारी के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1 मार्च को कुछ जगहों पर भारी बारिश, तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही उत्तराखंड में 1 और 2 मार्च को कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर रुक करें हरियाणा का तो आपको बता दें कुछ जगह 1 मार्च को गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। गुजरात में 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मौसम से जुड़ी हुई क्या अहम जानकारी मिल रही है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है मौसम के लिहाज से या फिर सतर्क रहने की जरूरत है, ये हम आपको बताते हैं। तो इस वक्त खासतौर पर आपको बता दें पंजाब के बारे में, यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, तो आपको यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के जो बाकी हिस्से हैं यहां के लिए फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर भारत का। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें कि यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। बारिश की संभावना यहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान नजर नहीं आ रही है। ये तो बात हो गई उत्तर भारत के। रुक करते हैं पूर्वोत्तर पूर्वी भारत का। तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक और साथ ही आपको बता दें लक्षद्वीप में बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो पश्चिम भारत है और मध्य भारत है यहां पर भी फिलहाल बरसात के आसार नहीं है। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बारिश की संभावना यहां पर नहीं है। आइए जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सबसे पहले बात करें तो यहां पर कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल से हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं खासतौर पे यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है और बादल बरसे हैं। तो उत्तर भारत का मौसम का हाल आपने जान लिया पिछले 24 घंटों का। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पूर्वोत्तर भारत का। तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जी हाँ, ये तो हुई पिछले 24 घंटों के मौसम की बात। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है, साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अधिकतम तापमान का हाल क्या चल रहा है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर रुक करे पश्चिमी राजस्थान का, तो आपको बता दें कि यहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी अधिकतम तापमान में इजाफा रहा। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही विदर्भ की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख का। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो वहीं पंजाब की बात करें या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। गान के पश्चिम बंगाल में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर रहा। आगे बढ़ते बता दें तटीय कर्नाटक में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। यानी दिन के तापमान में इजाफा कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। खासतौर पर बिहार, झारखंड की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां तापमान रहा। छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। यानी यहां पर भी इजाफा तापमान में देखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहां पर विपरीत स्थितियां नजर आई, क्योंकि बारिश के भी यहां पर हालात बने हुए, इसलिए सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है विदर्भ के अकोला में, जहां पर 38.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। अब न्यूनतम तापमान का हाल भी आपको बता देते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। जी हां, तो यहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में इजाफा देखा जा रहा है। यानी कि जो तापमान इस वक्त चल रहा है वो सामान्य से ज्यादा है। पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देखा जा रहा है। तो न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। जहां तो पहाड़ी इलाके हैं और यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है इसमें इजाफा देखा जा रहा है। पूर्वी राजस्थान की बात करें या फिर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें कि यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान रहा। बिहार के अलावा आपको बता दें गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। यानी कि रात के तापमान में इन इलाकों में इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही गुजरात की बात कर लेते हैं। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विपरीत हालात हैं। यहां पर न्यूनतम तापमान में गिरावट देख रहे हैं। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा बिहार के गया में, जहां पर 10.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना अपने मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां पर रही और कहां पर तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थितियां दर्ज की गई।
मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर आपको बताते हैं कि आपके शहर की हवा कैसी है। दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो 303 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त जा चुकी है। वहीं पटना की बात करें तो 180 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं बेंगलुरु की हवा अच्छी कही जा सकती है, 81 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसके अलावा अगर रुक करे पुणे का तो आपको बता दें यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 आंका गया है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां की हवा है। वहीं हैदराबाद में आपको बता दें कि 83 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद की है। और कोलकाता की हवा भी संतोषजनक के स्तर पर है, 110 के स्तर पर है कोलकाता की हवा। आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। यहां की जो हवा है वो 223 यानी कि थोड़ी खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 167 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां पर हवा है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान आपके शहर में आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है पर्यटक स्थलों में। तो आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग। आपको बता दें कि यहां पर हल्के बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान पर नजर डालें तो मंगलवार को 4 से -1 के बीच तापमान रहेगा, बुधवार को 2 से -1 ये तापमान बरकरार रहेगा, गुरुवार को भी। शुक्रवार को दिन साफ हो सकता है और 3 से -3 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो बर्फबारी का अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो गुलमर्ग का रुख कर सकते हैं। हल्की बर्फबारी के आसार यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें तो यहां पर आने वाले 3 दिनों के दौरान हल्के बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार को तापमान रहेगा 31 से 15 के बीच और बुधवार को 31 से 19 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आप देख रहे हैं। गुरुवार को 33 से 19 के बीच तापमान चला जाएगा और 33 से 17 तापमान रहेगा शुक्रवार को, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा इस दिन। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली की यहां पर बात करें तो बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मंगलवार को गरज चमक के साथ कुछ बरसात हो सकती है। 12 से 3 के बीच तापमान रहेगा, बुधवार को भी इसी तरह की स्थितियां रहेगी और 8 से 1 के बीच तापमान, यानी कि बिल्कुल से तापमान में गिरावट की स्थिति यहां देख रहे हैं। गुरुवार को 7 से 1 और शुक्रवार को 8 से 1 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। शुक्रवार को कुछ बादलों की आवाजाही यहां पर चल सकती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपको कैसा मौसम मिलेगा। आपको बता दें मंगलवार को यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और 35 से 16 के बीच तापमान रहेगा। इसमें इजाफा हम देख रहे हैं। अगले दिन बुधवार को 37 से 18 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं। गुरुवार को मौसम साफ रहेगा, 38 से 18 के बीच तापमान रहेगा और 38 से 17 के बीच शुक्रवार को तापमान की स्थिति रहेगी और साथ ही मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 15-14 के बीच रहेगा मंगलवार और बुधवार को। गुरुवार की बात करें तो बादल छा सकते हैं और 27 से 15 के बीच तापमान रहेगा। 28 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी शुक्रवार को और इसके साथ ही बादलों की लुकाछुपी यहां पर चल सकती है। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो यहां पर भी बादल छा सकते हैं। मंगलवार को तापमान रहेगा 30 से 16 के बीच में। इसके साथ ही बुधवार को हालांकि मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है। 29 से 18 के बीच तापमान रहेगा। गुरुवार को तापमान में फिर से इजाफा आ जाएगा और 30 से 19 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, जो बरकरार रहेगा अगले दिन तक, यानी कि शुक्रवार तक। और इसके साथ ही मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो यहां पर लगातार आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। जी हाँ, तापमान की बात करें तो तापमान में यहां पर इजाफा हम देख रहे हैं। मंगल
मंगलवार को 14 से 5 के बीच में जहां तापमान रहेगा, तो वहीं बुधवार को 15 से 5 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। 15 से 7 तापमान रहेगा गुरुवार को, यानी न्यूनतम तापमान में इजाफा आएगा। वहीं शुक्रवार को 16 से 8 के बीच तापमान रहेगा, यानी फिर से इजाफा तापमान में यहां पर देखा जाएगा। बिहार के गया की बात करते हैं, जहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा बारिश के लिहाज से अगर कहें तो। और वहीं तापमान की बात करें तो यहां पर भी जो तापमान है उसमें इजाफा हम देख रहे हैं लगातार। मंगलवार को 33 से 12 के बीच तापमान रहेगा, तो वहीं बुधवार को 1 डिग्री का इजाफा आएगा तापमान में और 34 से 12 के बीच तापमान रहेगा। लगभग ऐसा ही तापमान गुरुवार को भी रहेगा, लेकिन शुक्रवार को फिर से बढ़ोतरी आएगी 1 डिग्री की। वहीं मध्य प्रदेश के अगर चित्रकूट की बात करें तो यहां पर आपको सुबह जो हल्की धुंध है वो मिल सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 35 से 34 के बीच में अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर मिलेगी। तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें गिरावट हम देख रहे हैं, 15 से होते हुए 14-13 तक जो न्यूनतम तापमान है वो यहां पर जाएगा मंगलवार से शुक्रवार के बीच में। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों का मौसम कैसा रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दलहनी फसलों की। जी हाँ, मार्च का महीना शुरू होने वाला है और ये जो समय है वो दलहनी फसलों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। रबी दलहनी फसलें जहां एक तरफ पककर तैयार होने लगती है, तो वहीं पर जो ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलें हैं उसकी बुआई का ये सही समय भी होता है। तो दलहनी फसलों के जो किसान हैं उन्हें किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मार्च के दौरान चने और मटर की फसलें पककर तैयार होने लगती हैं। चने में जब पत्ते गिरने लगे, तने और फलियां हल्के पीले रंग में बदलने लगे और दाने सख्त होकर खड़खड़ की आवाज देने लगे, तो कटाई कर लें। कटाई के 3 से 4 दिन तक फसल को धूप में सुखाएं और फिर मड़ाई यानी थ्रेशिंग करें। मड़ाई के बाद दानों को तब तक सुखाएं जब तक कि उनमें नमी का स्तर 10 से 12% न रह जाए। देर से बोई गई सिंचित चने की फसल में जरूरी हो तो दूसरी सिंचाई बुआई के 100 दिन बाद कर दें। मार्च में दाने वाली मटर भी तैयार हो जाती है। फलियों के सूख कर पीली पड़ जाने के तुरंत बाद कटाई कर लेनी चाहिए। समय से कटाई करेंगे तो बीज बिखरेंगे नहीं। कटाई के बाद फसल को धूप में खूब सुखाने के बाद ही मड़ाई करें। वहीं मसूर के किसान फली बनने के दौरान हल्की सिंचाई कर लें। जब खेत में 70 से 80% फलियां सूखने जैसी अवस्था में आ जाएं, तो कटाई कर लेनी चाहिए। मार्च के दौरान ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। इनकी खेती उत्तर भारत की बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मध्य भारत की लाल और काली मिट्टी में की जा सकती है। बुआई से पहले खेत में उचित नमी होना जरूरी है। बारीक और भुरभुरे खेत उड़द और मूंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का सही समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक है, जबकि उड़द की बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च तक की जा सकती है। अच्छी पैदावार और क्वालिटी के लिए अच्छी किस्में बोएं। अगर आप आलू, सरसों और गेहूं के बाद ग्रीष्मकालीन दालें बोना चाहते हैं तो 70 से 80 दिनों में पकने वाली प्रजातियों को चुनें। किसी वजह से अगर खेत समय पर तैयार ना हो पाए तो 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्में 15 अप्रैल के बाद भी बो सकते हैं। जी हाँ, तो विस्तार से जाना आपने कि कौन सी दलहनी फसलें हैं जो पककर तैयार हो चुकी होगी और जो अगली यानी कि ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, दलहनी फसलें, उनकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं, जो कि है हरे पत्तेदार सब्जी पालक। जी हाँ, ये पौष्टिकता से भरपूर है और इसकी अच्छी खासी मांग रहती है और लगभग पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। पालक की बुआई का ये सही समय चल रहा है। पालक की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, कौन से वैज्ञानिक विधि आप अपनाएं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए।
पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये थी पालक की खेती से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान शुरू हो रहा है 6 मार्च से, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।